नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत और उसके विदेशी संबंधों के बारे में। भारत के कुछ देशों के साथ संबंध बहुत ही अच्छे हैं, तो कुछ देशों के साथ भारत के संबंधों में खटास आई है। अब उनको दूर करने के लिए भारत कैसे प्रयास कर रहा है, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी भारत में इलेक्शन का माहौल था और भारत के प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें विदेशी लीडर्स को इनवाइट किया गया है। यही भारत का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जिनमें से कुछ देशों के साथ बीते कुछ समय में हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं, किसी न किसी कारण से वो बिगड़ गए हैं, जिनमें नेपाल, बांग्लादेश और सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी चर्चा में रही वो थी भारत और मालदीव्स की। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि भारत ने मालदीव्स का साथ नहीं छोड़ा। जब से ये कंट्रोवर्सी चली, मालदीव्स ने लगातार भारत का बहिष्कार किया और भारत से किसी भी प्रकार की मदद से भी इनकार कर दिया। अब यहाँ पर भारत के लिए चिंता की बात यह थी कि मालदीव्स का जो रुख था वो चीन की तरफ था, यानी कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोइजू, उनका जो झुकाव था वो चीन की तरफ था, और ये भारत के लिए बेहद ही चिंताजनक विषय था। भारत और मालदीव्स के बीच इस कंट्रोवर्सी के चलते मोइजू ने भारत का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उसने भारत से किसी भी प्रकार की मदद से भी इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भारत ने अपना बजट पेश किया, उसमें भी अच्छा खासा अमाउंट मालदीव्स के लिए था। और अभी के समय में जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेला, जो प्रधानमंत्री की ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मोइजू को भी इनवाइट किया, और सबसे बड़ी बात है कि वो इनविटेशन को स्वीकार करके वो भारत आए, जो भारत के लिए अच्छे संकेत हैं। अब दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की संभावनाएं जताई जा रही हैं, यानी कि जो एक तरह से पूरा ही रुख भारत की तरफ से मालदीव्स ने मोड़ लिया था, अब वो सुधार की ओर अग्रसर हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद मोइजू से बातचीत की और दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको मजबूत करने का प्रयास किया। नेपाल को बुलाने का भी मेन कारण यही है। नेपाल को अपनी ओर मिलाने के लिए चाइना लगातार प्रयास कर रहा है, उसे ऐसे ऐसे ऑफर्स दे रहा है जिससे कि नेपाल उसकी तरफ झुक जाए, क्योंकि चाइना के मंसूबे भारत के लिए ठीक नहीं है। वो किसी भी तरीके से भारत को टारगेट करना चाहता है, और उसी के लिए जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करने का वो लगातार प्रयास करता रहता है, जिनमें से पाकिस्तान का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कई बार कर चुका है, जैसे कि कारगिल वॉर उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, वैसे तो भारत ने लगभग सभी फील्ड में अच्छी तरक्की की है, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध भी अच्छे रहें। उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे तो एक तरह से हम ये सिक्योर हो सकते हैं कि उनसे हमें किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, लेकिन उनका इस्तेमाल करके दूसरे देश भारत में एंट्री ले सकते हैं भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। जैसे ही भारत का इन्विटेशन स्वीकार करके ये जो मिनिस्टर हैं, विदेशी मंत्री हैं, वो भारत में आए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय मोइजू का भारत में आगमन था। उसने कई अफवाहों को खत्म कर दिया है, जैसे कि मालदीव्स के राष्ट्रपति अब भारत कभी नहीं आएंगे, वो भारत से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं चाहते। उनका भारत में विजिट इस बात को पूरी तरह से झुठला देता है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में भारत और मालदीव्स के बीच के जो संबंध हैं उनमें सुधार होगा या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।